हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी जूनियर्स पर। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ठीक है, या फिर इसकी बात करें तो ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यूजुअली हम इसे क्या मान सकते हैं, ये एक सर्कल हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सर्कल नहीं है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम सर्कल नहीं स्फेयर पढ़ने वाले हैं। स्फेयर मीन्स जैसे कि हमें ये क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज अ ग्लोब। ये एक ग्लोब का पिक्चर हमें दिख रहा है। ग्लोब आपने देखा होगा कि इस तरीके का होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है। तो जिस डायग्राम को है ना, जिसको हम कैसे मेजर करते हैं, मतलब हम एक फुटबॉल को या एक ग्लोब को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, स्फेयर कहते हैं, सर्कल नहीं कहते। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्कल को क्या कहा जाता है, सर्कल किसे कहा जाएगा, जैसे कि आपने आपका देखा होगा टायर जो होता है, बाइसिकल का टायर, रिंग यूजुअली जो पहनी जाती है, अगर वो बिल्कुल राउंड है तो वो होगी क्या, एक सर्कल का शेप होगा उसका। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ग्लोब की, हम बात करेंगे खेलने के लिए जो फुटबॉल हम यूज़ करते हैं उसकी, तो ये होते हैं बच्चों स्फेयर। क्या होते हैं, स्फेयर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्फेयर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है बच्चों, एक स्फेयर का सरफेस एरिया मतलब कि आपने हवा भरने के बाद जैसे फुटबॉल को देखा होगा, जो आउटर लेयर होगी वो होगी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसमें तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, दोनों ही इक्वल ही होती है बच्चों, है ना, क्योंकि फुटबॉल का तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया भी होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग नहीं होगा, और वो होगा कितना, वो होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। एक देखते हैं हमारे पास, जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई स्फेयर है, ठीक है, ये कोई एक स्फेयर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है आर सेंटीमीटर या आर यूनिट। तो अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, सरफेस एरिया की इस स्फेयर के, तो वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अब अगर मैं इसको कट कर लेता हूं, यहाँ से कट कर लिया मैंने, ठीक है, जामुन खाया है ना, जामुन को आधी बीच से अगर कट कर दूंगा, हाफ, बिल्कुल राउंड शेप होना चाहिए, हाफ कट कर दिया तो मेरे पास ऐसा आधा जामुन बचेगा। ठीक है, माउथ वाटरिंग हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है जामुन का नाम सुनते ही। देखिए अगर मैंने इसको आधा कट कर लिया तो बन गया मेरे पास क्या, मेरे पास बन गया बच्चों हेमीस्फेयर। क्या बचा, हेमीस्फेयर। अब मेरे पास 2 हेमीस्फेयर हो चुके हैं, इसको कट करने के बाद हम बात सिर्फ एक की कर रहे हैं फिलहाल। तो बच्चों अब इसमें और इसमें एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्यों इसमें जो होगा बच्चों, अब एक तो बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक बनेगा टोटल सरफेस एरिया। 2 चीज़ें हम इसके लिए फाइंड करेंगे। अब इनके जो फॉर्मूलाज होंगे वो अलग अलग होंगे बच्चों। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा तो मैं इसका कर दूंगा हाफ। ठीक है बच्चों, क्या कर दूंगा, इसका हाफ, जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एक सरफेस का टोटल सरफेस एरिया था या सरफेस एरिया था, हाफ कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व आपको दिख रहा है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो बच्चों इसके अंदर मुझे ये सर्कल भी दिख रहा है, इस सर्कल का एरिया भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इस सर्कल का एरिया में ऐड करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कहने का कितना हो गया ये 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा ये फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला है बच्चों उसको हमें स्प्लिट करना आना ज़रूरी है, बेसिक वही है। फॉर्मूला रट कर अपन चले जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पाई आर स्क्वायर था, कौन सा कहाँ था, कहाँ पाई आर एच था, कहाँ पाई आर एल था।
जब हम बेसिक से डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से फिर हम उसको एज्यूम करेंगे कि इसमें ट्राइंगल बन रहा है, इसमें सर्कल बन रहा है, इसमें स्फेयर बन रहा है, क्या बन रहा है। तो और कैसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, कैसे हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, मैथ्स बहुत ईजी गोइंग आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है बच्चों। 3πr² होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर, मतलब कि ये हाफ सर्कल, हाफ स्फेयर, सॉरी नॉट सर्कल। और ये जो आपका फुटबॉल दिख रहा है, अगर इस फुटबॉल की बात करोगे तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे हेमीस्फेयर के लिए तो वो होगा 2πr²। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये जो है फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हम करते हैं मूव सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमें कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। बच्चों रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, हमें अलग अलग 3 रेडियस गिवन है, तो हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन रेडियस ऑफ अ स्फेयर आर इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो दे रखी है हमको वो लिखना है, और हमें करना है टू फाइंड में लिखना है क्या बच्चों, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है नाउ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल, हमें क्या फॉर्मूला देखा था बच्चों, 4πr²। ठीक है, 4πr² फॉर्मूला है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों यहाँ पर 10.5। ठीक है, यही है, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब हम करते हैं कैंसल आउट, तो देखेंगे 5 1 इज़ 5 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 7 1 इज़ 7, बचेगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 35, 7 5 35, मतलब कहने का 4 इंटू 1.5 इंटू 22। देखिए इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा बच्चों, 3 और ये 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 22, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13। ठीक है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर स्फेयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोथ आर दी सेम। हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों, 4πr²। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज का, वो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। हमारे पास ऑप्शन है 3। ठीक है बच्चों, 3 हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें से कि हम 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, गिवन हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू कितनी दे रखी है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। ठीक है बच्चों, 4πr² मीन्स 4 पाई 22/7 मल्टीप्लाई बच्चों हमें करना है 10.5 इंटू 10.5। ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स हमें वैल्यू रखनी है आर की, और 2 टाइम्स इसको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, 10.5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई में कर दूंगा, किसका 1.5 में 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आएगा 6, और अगली जो स्टेप होगी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 6 2 यहाँ पर हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 13, 10.5 बच्चों, 10.5 मतलब 132 में 10.5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा यहाँ पर,
1376.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा क्या, ये होगा सरफेस एरिया, है ना बच्चों, ये होगा 13.76 है ना, 13.76 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा पर्टिकुलर स्फेयर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। सेकंड आप खुद कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 5.6 रखना है 10.5 की जगह, है ना। देख लेते हैं इसको क्या है यहाँ पर गिवन, हम लिखेंगे बच्चों रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल कितना है 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर लिखेंगे हम यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 और इसका लिखना है स्क्वायर बच्चों। ठीक है, 4 22/7 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है बच्चों, आर की जगह हमें प्लेस करना है 14 और 2 टाइम्स इसको करना है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, और अगर इन सबको अब मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है बच्चों, अब करना है हमें 176 में मल्टीप्लाई करना है किसका 14 का। ठीक है बच्चों, 176 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 4 1 is 4 plus 3 7, 176, this is going to be 4642, 2464 centimeter square will be the answer of these particular option। ठीक है, ऑप्शन 3 के लिए ये क्वेश्चन होगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी और सेम कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम मूव करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। बच्चों अब क्वेश्चन अगला दूसरा आ गया है, हमें क्या बनाया दिया गया है, हमें दिया है एक हेमिस्फेयर। ठीक है, ठीक है, एक बॉल बनाना है, हेमिस्फेयर बनाना है हमें। देखिए हेमिस्फेयर में हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन है और हमें यूज़ करना है पाई की वैल्यू 3.14 और क्या फाइंड करना है बच्चों यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इक्वल 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखा है, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने क्या डिस्कस किए थे, हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो बच्चों यहाँ पर 3 पाई की जगह हमें क्या रखना है 3.14, भूलना नहीं है, और आर की जगह पुट करेंगे आप 10 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर डेसिमल है और यहाँ पर 2 0 है तो ये हो जाएगा 314। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 is 3 plus 1 4 और 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये हो गया होगा, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास। देखिए ब्रास से बनी हुई कोई एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, कटोरी, ठीक है,
जिसका इनर डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट हमें दे रखा है बच्चों ₹16 है। क्या करना है हमें, ये कोई बॉल है हमारे पास, बॉल कटोरी, ठीक है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको करना है प्लेटिंग, इनर साइड को करना है प्लेटिंग, अंदर वाली साइड को प्लेटिंग करना है, जिसका रेट हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों गिवन डायमीटर ऑफ बॉल इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें तो काम क्या आने वाला है, रेडियस, ठीक है। तो 10.5/2 रेडियस हो जाएगी। डायरेक्टली हम ये लिखेंगे, अभी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुछ भी इसमें कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम लिखते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, पाई नहीं, क्या होता है 3 नहीं 2πr², ठीक है, 2πr² होगा। 2 पाई की वैल्यू जो है बच्चों हमें कितनी पुट करनी है यहाँ पर, 22/7, यहाँ पर हो जाएगा 10.5/2 और यहाँ मल्टीप्लाई 10.5/2, ठीक है बच्चों। r² मतलब r की वैल्यू हमें 2 टाइम्स लिखना है। इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो आ जाता है मेरे पास 1.5, ठीक है। कैलकुलेशन आपको इतना सा तो आता होगा, ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास बचेगा 11, 1.5 और 10.5, कुछ इस तरीके से फिगर मेरे पास बचना है बच्चों। हम इसको पूरा जो है वो कैलकुलेट फ़िलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आ गया एरिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग निकालनी है ना। तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों, रेट से, ठीक है। एरिया आपको कितना हमें फाइंड किया है, 11, 1.5, 10.5 और रेट कितना है बच्चों, ₹16 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 16 की यूनिट बचेगी रुपीज़ में। तो जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। देखते हैं फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 11 और हमारे पास है 1.5, अगला है 10.5 और 16/100, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं सबको सिंपली मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको करते हैं बच्चों कैंसिल। देखिए 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ, 4 4 जा 16 और 4 25 जा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मैं कट करता हूँ 5 से, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 0.3, ठीक है। 5 3 जा होता है 15। अब इसे कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2.1, ठीक है, हो गया कैंसिल। अब बचा हमारे पास है 11, 0.3, 2.1 और 4, ठीक है। अब ये बच्चों इसको देखो, 4 3 जा कितना हो गया, ये हो गया 1.2, 4 3 जा 12, 1.2 और 2.1 का मल्टीप्लाई हमें इसमें अब करना है। अब सबका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 2.1 में 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 421261, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 11 से, 162 मल्टीप्लाई 162 2871 1782 और ये होगा डेसिमल, ठीक है बच्चों। तो मतलब कितना, 17 रुपये और 82 पैसे का ही खर्चा आने वाला है, क्योंकि बच्चों बहुत कम एरिया इसका बन रहा था, ठीक।
ठीक है। तो जो कॉस्ट होगा बच्चों वो कितना होगा, रुपीज़ हम लिखेंगे 17.82। ठीक है, ये इसका होगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टिपिकल मुझे नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, देखो बच्चों क्या दे रखा है कि जो मून का डायमीटर है वो, मून का डायमीटर 1/4 है किसके, अर्थ के डायमीटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन से पहले हम कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू डी मीटर ले लेते हैं। ठीक है, डी मीटर है। अगर डायमीटर डी है तो बच्चों क्या हो जाएगा, फिर हम करते हैं रेडियस लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर रेडियस की बात की जाए तो कितनी होगी बच्चों, d/2। ठीक है, d/2 क्या हो जाएगी, रेडियस। और यहीं पर अगर बात करें क्वेश्चन से कि डायमीटर ऑफ मून की बात करता हूँ मैं, तो वो कितना है, 1/4 ऑफ d। ठीक है, डायमीटर का 1/4, किसके, अर्थ के डायमीटर का 1/4, मीटर भी लिख सकते हैं। अब ये 1/4 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा बच्चों, d/2 × 4 मीन्स d/4 2 8। ठीक है, d/4। ठीक है, ये होगा इसका क्या, मून का रेडियस। नाउ हमें क्या करना है बच्चों, रेशो निकालना है। ठीक है, तो रेशो किस किस का निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया ऑफ मून। सरफेस एरिया ऑफ मून हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना होता है, सरफेस एरिया होता है पाई आर 4πr²। ठीक है, और नीचे भी 4πr, इसको 1 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको r1 मान लेता हूँ और r2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये d1 और ये d2। ठीक है, d2 नहीं, ये d1 ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात आपको। 4πr1² और 4πr2², रेशो निकालना है दोनों का। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़, मेरे पास है 4π से 4π, तो देखिए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r1 की वैल्यू कितनी है, d1/2, इसका मुझे करना है स्क्वायर, और d1/8 इसका करना है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा d1² / 4। ठीक है, नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 8 8 64 अपॉन d1², ये हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा 4 1 is 4, 4 6 24। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 16:1। ठीक है बच्चों, डायमीटर अगर 1/4 है तो इनके सरफेस एरिया का रेशो कितना होगा बच्चों, 16:1। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सिलेंडर मैंने लिया है ना, ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसके अंदर मैंने क्या एक फिक्स कर दिया, एक स्फेयर को फिक्स कर दिया, एक फुटबॉल डाल दिया, एक ग्लास, एक मैंने क्या लिया, ये समझ लीजिए कि टब ले लिया, सॉरी एक बकेट, बाल्टी लिया है जिसके अंदर मैंने क्या कर लिया, बॉल को फिक्स कर दिया। अब ये बाल्टी जो है बच्चों क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर ये पूरा फिक्स हो रहा है। इसकी रेडियस अगर r है ना बच्चों, ये रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी r होगी, और ये टोटल डिस्टेंस होगी 2r। ये सारा का सारा आपको फिगर में मेंशन है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है कि इस
पर्टिकुलर जो स्फेयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑप्शन हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर दे रखा है बच्चों आपको आर है ना, आर सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो सिंपली है 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारे पास, तो यही हो जाने वाला है। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। तो अगर सेकेंड ऑप्शन की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड, है ना बच्चों। देखो अब गिवन में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको सिलेंडर का निकालना है, तो सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, रेडियस ऑफ द बेस और हाइट चाहिए। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू तो है आर। ठीक है बच्चों, ये तो आर ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं हाइट की, ठीक है, तो हाइट ज़रा बताइए कितनी होगी यहाँ पर, 2r है ना, 2r हो जाएगी। तो देयरफॉर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखो बच्चों सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई एज इट इज़ रखना है, आर की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, नहीं आर की वैल्यू आर ही रखेंगे, रेडियस की जगह रेडियस ही है इसकी, और एच की जगह रखना है 2r। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब जो है थर्ड में बात कर रहे हैं बच्चों कि हमें रेशो निकालना है द एरियाज ऑब्टेंड, तो बच्चों रेशो निकाल लेते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के लिए रेशो निकालेंगे, तो रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 4 पाई आर स्क्वायर, और 2 भी कितना है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर ही है, कैंसिल होने से हमें 1:1 देगा। मतलब कि इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा किसके, इस स्फेयर के, गिवन स्फेयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, उम्मीद है आपने सेशन वीडियो जो है आपने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई इन चीज़ों को वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलें विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ।